बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आज 11 जून है, बुध का दिन है और आज की वीडियो स्पेशली वालिदैन के लिए है। वालिदैन मेरी वीडियो ज़रूर देखें। मेरी कोशिश होती है कि जब भी कोई ऐसी ख़बर आती है जिसका ताल्लुक़ मेरे बच्चों से, आपके बच्चों के, हम सब के बच्चों से होता है, मेरी कोशिश होती है वो आपके साथ ज़रूर शेयर करता हूँ। पाकिस्तान में एक ऐसा वाक़या हुआ, एक ऐसी ख़बर आई जिसको मैं समझता हूँ उस तरह डील नहीं किया गया, लोगों को नहीं बताया गया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर हुई लेकिन उसके हवाले से बाद में किसी ने भी बात नहीं की। और ये ख़बर थी पाकिस्तान में कम उम्र के बच्चों को जिनसी ज़्यादती के लिए इस्तेमाल करना और फिर उसके बाद उनकी वीडियोस बना के या उनको लाइव स्ट्रीम उस मामले को करके बाहर के ममालिक में डार्क वेब पे बेचना, ये पाकिस्तान में शुरू हो चुका है। मैं आपको इसके हवाले से तफसीलात आपके सामने रखूँगा तो आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि एक ऐसा ही आलमी गैंग पकड़ा गया है जो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहा था। और इसका जो सरगना है जिसने पाकिस्तान में ये काम शुरू किया था वो एक जर्मन बाशिंदा है और पाकिस्तानी लोकल लोगों को यहाँ उसने मिलाया हुआ था। इन लोगों के कब्ज़े से तकरीबन 50 के करीब बच्चों की, बताया जा रहा है कि 800 के करीब वीडियोज़ बरामद हुई है। ये लोग पकड़े गए हैं। इन्होंने काम कैसे शुरू किया, यहाँ पे वो जर्मन बाशिंदा आया, उसने क्या कुछ किया, ये कहाँ हो रहा था और अब हुकूमत पाकिस्तान इनके ख़िलाफ़ क्या कुछ करने जा रही है, ये सारा कुछ आज की इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा। और थोड़ा सा आपको बताऊँगा, ये जो हम रोज़ कहते हैं डार्क वेब आप भी सुनते होंगे, मैं भी सुनता हूँ। दरअसल ये डार्क वेब होता क्या है, वहाँ पे क्या कुछ हो रहा होता है, बहुत ही इनिशियल इन्फॉर्मेशन जो थोड़ी सी मैं आपको दे सकूँगा वो आज की इस वीडियो में आगे चल के आपके साथ शेयर करेंगे। तो वालिदैन से दरख्वास्त है कि आपने ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखनी है। पहले आपको ख़बर दूँगा और फिर इस डार्क वेब के हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। जनाब वज़ीर ममलिकत दाखिला हैं तिलाल चौधरी साहब, और ये 3 जून वाले दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मैं हैरान हुआ कि उसके बाद, क्योंकि ईद की आमद थी और भी हमारे यहाँ इतने सानहे हादसे वाक़यात हो रहे होते हैं कि उस तरह किसी ने इस पर बात नहीं की। हालांकि ये सबसे बड़ा कंसर्न होना चाहिए था। हुआ क्या, इन्होंने जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इनके साथ जो है ये अकेले नहीं थे बल्कि इनके साथ DGNCCI जो है वक़ारुद्दीन सैयद साहब भी थे। ये दोनों बैठे और इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इन्होंने कहा कि एक इंटरनेशनल गैंग का हमने सुराग लगाया है जो कि पाकिस्तान के इलाके मुजफ्फरगढ़ में बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती कर रहा था और उनकी वीडियोस बना रहा था। मैंने जो वहाँ से इन्फॉर्मेशन लिया, जो इन्होंने बताई, पता कुछ यूँ चला कि जी ये जो है वहाँ पे एक गेमिंग जोन आप उसे कह सकते हैं, बहुत ही आउट क्लास स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म का जो है एक गेमिंग जोन बनाया गया था, जिसमें सिस्टम्स लगे हुए थे, अंदर बहुत ही ज़बरदस्त लाइट्स थी बच्चों को वो करने के लिए और बहुत खूबसूरत उसमें सेटअप लगाया गया था। और फिर उसके अंदर स्टूडियो भी बनाया गया था जिसमें ये फ़िल्म बनाई जाती थी। वहाँ पे वो जर्मन शहरी जो है वो आता जाता था, वो वहाँ पे पहले आया, उसने ये सारा सेटअप लगाया, वहाँ के मकामी लोगों को साथ मिलाया और उनको पहले तो ये गेमिंग जोन की ट्रेनिंग दी और फिर उसके बाद उनको उसने बताया कि जी असल काम हमने करना क्या है। वहाँ पे जी उन्होंने जो छोटे उम्र के बच्चे होते थे, अब जो वीडियोज़ और जो मामलात सामने आए हैं आप सुनिएगा कि ये बच्चे जो है 6 से 10 साल की उम्र के बच्चे, इससे बड़े बच्चे नहीं थे। उनको पहले गेम खिलाई जाती थी, गेम सिखाई जाती थी, गेम किस तरह खेलनी है। बच्चे जब आदी होते थे तो पहले शुरू में बताया ये गया कि उनको पैसे भी दिए जाते थे उस गेम खेलने के, और उन्हें कहा जाता था आप गेम खेलो, अगर आप जीत गए तो आपको पैसे दिए जाएंगे। फिर उसके बाद उन बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता राग़िब करके स्टूडियो की तरफ ले जाया जाता था और फिर उसके बाद उन बच्चों के साथ वहाँ पर जिनसी ज़्यादती की जाती थी, उसकी वीडियो बनाई जाती थी और उन बच्चों को बताया जाता था कि आपके इस काम की हमने वीडियो बना ली है। जब वीडियो बन जाती थी तो फिर उसके बाद उन बच्चों को उस वीडियो के नाम के ऊपर ब्लैकमेल भी किया जाता था और बार बार उनके साथ जिनसी ज़्यादती की जाती थी। 50 के करीब बच्चों की तकरीबन 800 वीडियोस जो है वो इन लोगों से बरामद हुई हैं और मेरी इतलात के मुताबिक तकरीबन 10 के करीब बच्चे भी बरामद हुए हैं। उनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके वरसा या वालिदैन का भी पता नहीं चल रहा कि वो किसके बच्चे हैं। जब ये कार्रवाई हुई तब तक कोई पता नहीं चल रहा था, उनको चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले किया गया। अब उसके बाद जी
अब मैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस का थोड़ा सा जो है वो खुलासा बता देता हूँ। वज़ीर ममलिकत साहब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताते हैं कि 6 से 10 साल की उम्र के बच्चों का जिनसी इस्तेसाल हो रहा था और एक क्लब बनाया गया था। 10 साल की उम्र के बच्चों के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की गेम सिखाने के लिए जगह बनाई गई थी। एक जर्मन बाशिंदा इसका सरगना है और गरीब घरानों के बच्चों को बुलाकर पैसे देने के बाद ब्लैकमेल किया जाता था। अच्छा, एक और इसमें जो खौफनाक पहलू है और बहुत ही दर्दनाक है वो इसलिए कि हमारे यहाँ गुर्बत जो है वो, अब तो ये जो नया रिपोर्ट आई है उसमें मज़ीद लोग गुर्बत की नकीर के नीचे चले गए हैं। हमारे यहाँ लोगों के पास खाने पीने को कुछ है नहीं। एक जो इसमें चीज़ सामने आई है वो आप भी सुन के हैरान रह जाएंगे कि इसमें इन बच्चों को खुद वालिदैन लाते थे या उनके रिश्तेदार लाते थे और उनके पैसे लेते थे और कहते थे ठीक है आप इनके साथ ये सारा काम करें, और फिर उसके बाद जो है वो अपने बच्चों को खुद यहाँ छोड़ जाते थे। और उसके अलावा जो आगे हक़ाइक़ सामने आए हैं वो ये है कि ये लोग इनकी वीडियोज़ बनाकर $100 से $500 पर वीडियो डार्क वेब पे फ़रोख्त कर रहे थे इन बच्चों की। ये कहानी सिर्फ मुज़फ़्फ़रगढ़ की है। इसके अलावा भी हम सब के बच्चे, आपको पता है, रोज़ बाहर जाते हैं। गेमिंग जोन्स हर जगह पे बने हुए हैं, मुख्तलिफ स्टूडियोज़ बने हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं जहाँ हमें नहीं पता होता हमारे बच्चे वहाँ क्या करने जा रहे हैं। पहले तो बच्चे वहाँ उस अमल में फंस जाते हैं, फिर उसके बाद जब वो ब्लैकमेल होते हैं तो कुछ कहने के काबिल भी नहीं रहते। तो खुदारा अपने बच्चों का ख्याल रखें। थोड़ी सी मज़ीद तफसील आपके सामने जो है रख देता हूँ। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला के मुताबिक 23 मई को 5 घंटे ऑपरेशन किया गया है और जिसमें 2 गिरफ़्तारियाँ हुई हैं जिनकी तस्वीरें मैंने थंबनेल पे लगाई हुई हैं। 2 लड़के ये पाकिस्तानी हैं जो गिरफ़्तार हुए हैं और 10 बच्चे बरामद किए गए हैं जिनमें 6 बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के हवाले किया गया। उनका मज़ीद कहना था कि बदकिस्मती से अफसोसनाक बात यह है कि कुछ बच्चों के घर वाले और वालिदैन भी इस घिनौने धंधे में शामिल हैं जिनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए DG NCCI वक़ारुद्दीन सैयद साहब ने यह बताया कि मुज़फ़्फ़रगढ़ के गाँव दीन पनाह, ये मेरे ख़्याल से वो दायरा दीन पनाह ही है, उन्होंने जो है स्पेशल ब्रांच पंजाब ने हमें इतला दी कि मुज़फ़्फ़रगढ़ के इलाके में ये काम एक गैर मुल्की आता जाता है जिसकी सरगर्मियाँ मशकूक हैं। वक़ारुद्दीन सैयद साहब बताते हैं कि 22 और 23 मई की रात स्पेशल ब्रांच के साथ मिलकर 5 घंटे का ऑपरेशन किया और 2 अफराद गिरफ़्तार हुए और ये शख्स जो जर्मन था ये सारा सेटअप लगाने के बाद पाकिस्तान से चला गया था और ये धंधा वहीं से देख रहा था। पाकिस्तानी उसको वीडियोस बना के भेज रहे थे, वो वहाँ से फ़रोख्त कर रहा था। पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पे जर्मनी से भी और इंटरपोल से भी बाकायदा तौर पे रब्ता कर लिया है उसकी गिरफ़्तारी के लिए और उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई के लिए। ये हो रहा था आपके पाकिस्तान के एक दूर दराज तरीन इलाके जहाँ पे गुर्बत और बहुत कुछ है, वहाँ पे जो सारा कुछ हो रहा था। ये कोई पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी बारहा हम आपको ख़बरों में बता चुके हैं। कभी रावलपिंडी से कोई शख्स गिरफ़्तार होता है जो डार्क वेब के लिए काम कर रहा है, कभी कसूर से सामने आते हैं स्कैंडल्स और उनको दबा दिया जाता है, कभी कहीं और से कोई ऐसा स्कैंडल आता है और फिर उसके बाद ख़बर आती है, लोग गिरफ़्तार होते हैं और उसके बाद कोई पता नहीं होता। इसके आगे कोई भी इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करता क्योंकि ये बहुत ही एक मुनज़्ज़म ग्रोह होता है और उनकी पहुँच बहुत दूर तक होती है। हमारे बच्चे इस वक्त रिस्क पे हैं। हुकूमत कार्रवाई की है इन्होंने बहुत ज़बरदस्त, लेकिन खुदारा इसके ऊपर मज़ीद कार्रवाई करें और चेक करें कि इनके पीछे किसका हाथ है और कौन से ऐसे लोग हैं जो हमारे छोटे मासूम बच्चों को इसका निशाना बना के आगे इन बच्चों की चीखों को, इन बच्चों की जिनसी इस्तेसाल को और इन ख़वातीन और बच्चों पर किए गए जुल्म को डॉलरों के एवज़ बेच रहे हैं। ये हमारे पाकिस्तान में हो रहा है। डार्क वेब क्या है थोड़ा सा आपको बता दूं। आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, हम रोज़ यूज़ करते हैं, मैं, आप, हम सब। इंटरनेट को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है जी। पहला हिस्सा वो है जो कि इस इंटरनेट का बताया जाता है सिर्फ 4% है जो हम यूज़ करते हैं, विच इज़ कॉल्ड सरफेस नेटवर्क, या इसको आप जो है जनाब सरफेस नेटवर्क या सरफेस वेब भी कह सकते हैं। दूसरा और तीसरा हिस्सा इसका होता है, पहले ऊपर वाला है सरफेस जो सतह है हम आप यूज़ करते हैं, इसके नीचे डीप है और उसके नीचे डार्क है। ये जो डीप और डार्क है ये 96% ऑफ द नेटवर्क होते हैं जिसका मुझे, आपको, हमको किसी को इल्म नहीं है। और इन जो 96% है इसमें पासवर्ड या सब्सक्रिप्शन के ज़रिए एंटर हुआ जाता है और ये एक इतनी गंदी और काली दुनिया है कि जिसमें जाने वाला फिर वहाँ से वापस नहीं आता। वहाँ पे बहुत जिनसी भेड़िए बैठे हुए हैं, वहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पे पेमेंट्स क्रिप्टो करेंसी में होती हैं, वहाँ पे इंसानी स्मगलिंग, वहाँ पे बच्चों की, ख़वातीन की वीडियोस जो है वो बिक रही होती हैं, वहाँ पे बहुत कुछ हो रहा होता है, सब कुछ चल रहा होता है और वहाँ पे
रहने वाले या वहाँ पे काम करने वाले लोग इसके वाकिफ़ होते हैं। इससे खौफनाक पहलू इसका ये है कि वहाँ पे लॉगिन होने वाला शख्स जो है उसकी जो शिनाख्त है वो भी किसी के सामने नहीं आ रही होती। तो ये बड़ा सेफ़ धंधा है, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी है, इसमें बहुत कुछ है, एक बहुत बड़ी दुनिया है जो कि मौजूद है। वो पाकिस्तान में भी लोग उसमें मौजूद हैं, वो पूरी दुनिया के लोग उसमें मौजूद हैं और इस डार्क वेब में बहुत कुछ चल रहा होता है। एक बहुत बड़ा इसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ किसी के साथ में बैठ के किसी वक्त आपके लिए इसके ऊपर पूरा एक पॉडकास्ट टाइप का करूँगा जिसमें हम इसके हवाले से आपको मज़ीद मालूमात देंगे। लेकिन खुदारा अपने बच्चों का ख्याल रखें। हम सब के बच्चे रिस्क में हैं, उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, उनके हाथ में हमें ख्याल रखना चाहिए वो क्या खेल रहे हैं, किससे राब्ते में हैं, किससे क्या बात कर रहे हैं। अपने बच्चों को बाहर तो आप ख्याल रखें, लेकिन घर में मौजूद बच्चों के पास भी गैजेट्स हैं, उनके पास एक्सेस है इंटरनेट की, उनका ख्याल रखें कि वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अनजाने में किसी ऐसे मामले में फंस जाएं कि बाद में उनको वहाँ से निकालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी वालिदैन को कहूँगा ख्याल रखें अपना और अपने बच्चों का। अल्लाह हमारे मुल्क के मेहमानों को, अल्लाह हमारे मुल्क का हामी नासिर हो, हमारे बच्चों का हामी नासिर हो। अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। इजाज़त दें, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।